कि राहुल जी के मुद्दे क्या होते हैं अपनी सेना के खिलाफ। उनके ऐसे बयान आते हैं जो पाकिस्तान में उसकी प्रशंसा होती है, फिर कभी कभी वो हिंदू विरोधी भी हो जाते हैं। हिंदू समाज को गाली दे करके आप राजनीति नहीं कर सकते, और राहुल जी कभी न कभी ये काम भी कर देते हैं। जैन जी मतलब यूथ, इतना जैन जी किसी के साथ नहीं है, आज भी किसी के साथ नहीं है। और मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ तो केवल यूथ के कारण बैठा हूँ, और मैं 80 के यूथ की नहीं बात कर रहा हूँ या 91 की यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2026 के यूथ की बात कर रहा हूँ। जितना यूथ मेरे साथ है, आज राहुल जी ने संवाद किया है बच्चों से, उतना बड़ा संवाद मैं हर सप्ताह करता हूँ। मैं देवी पाटन मंडल के जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, साल भर में उनसे जरूर मिल लेता हूँ और कार्यक्रम करके मिलता हूँ, और 26 साल से मिलता हूँ। अभी पार्टियों ने कहा है कि लोग बच्चों से संवाद करें। मेरा बच्चों से संवाद 80 के दशक से लेकर के आज तक बंद ही नहीं हुआ। अगर आप के पास कोई सूचना होगी तो अभी जिस दिन मैं आया हूँ 6 अगस्त को, उस दिन हमको लगता है 50,000 से कम संख्या यूथ की नहीं थी। 2-2.5 लाख लोगों में से 50,000 से ऊपर केवल पढ़ने वाले बच्चे थे, बीए के, इंटर के बच्चे और बच्चियां। इतना मैं कह सकता हूं, इतना संपर्क यूथ से किसी का नहीं है। और ये सभी जो 50,000 से ज़्यादा की संख्या बता रही है, ये सभी गोंडा और केसरगंज क्षेत्र के थे या नहीं? पूरे मंडल, अयोध्या, बस्ती, कम से कम आप मान करके चलो कि 6 जिले के तो बहुत ज़्यादा थे। तो हम मानते हैं अयोध्या और गोंडा मंडल में आपका युवाओं का पूरी तरह से प्रभाव है। मैं बच्चों से जुड़ा रहता हूं, हमेशा जुड़ा रहता हूं। आज जो ये जितने कार्यक्रम चला रहे हैं, ये मैं 26-27 साल से ये कार्यक्रम चलाता हूं। प्रत्येक बच्चे को सम्मानित करता हूं जो हाई स्कूल, इंटर में टॉप करते हैं। और आप मान कर चलिए कि मेरा कार्यक्रम ये 6-7 महीना लगता है मुझको उसमें, और फिर एक प्रतिभा खोज परीक्षा कराता हूं जो 9 जिले में होती है। उसमें हर जिले के में 3 ग्रुप बनता है, एक इंटर का, एक जूनियर हाई स्कूल का और एक हाई स्कूल का। हर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को मोटरसाइकिल या स्कूटी दी जाती है। वो भी कार्यक्रम मेरा 25-26 साल से चल रहा है, और उसमें उस परीक्षा में मान कर चलिए 1 लाख बच्चे बैठते हैं। तो जो आज दिखाई पड़ रहा है लोगों को कि बच्चों से संवाद करना चाहिए, वो मेरा संवाद लगातार 25-26 साल से बना हुआ है, वही मेरी ताकत है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर भी छात्रों और युवाओं के बीच में अपने आप को पेश करते हैं, उसके बावजूद अपेक्षित संख्या बल न आना, क्या कहेंगे? देखिए, अब फिर आ गए आप। राहुल गांधी परिपक्व नेता नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी में हूं, वो परिपक्व नेता नहीं है। परिपक्व नेता होते तो आज राहुल गांधी की स्थिति कुछ और होती। वो मुद्दे उठाते हैं और भाग जाते हैं, और कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए इसका भी सिलेक्शन उनका अच्छा नहीं है। उनके बगल में हमको लगता है कि जो लेफ्ट राइट है, ये उनके सलाहकार हो गए हैं। अब जैसे अगर मेरा देश किसी मोर्चे पर हार भी जाए, मेरी सेना कमज़ोर पड़ जाए, तब भी हम देश के नागरिक के नाते अपनी सेना पर सवाल नहीं उठा सकते, फिर किसी नेता की मां पर सवाल नहीं उठा सकते, किसी नेता के व्यक्तिगत चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकते। आप देखिए, काफ़ी दिनों से निकल करके देखिए कि राहुल जी के मुद्दे क्या होते हैं अपनी सेना के खिलाफ। उनके ऐसे बयान आते हैं जो पाकिस्तान में उसकी प्रशंसा होती है, चाइना में उसकी प्रशंसा होती है, फिर कभी कभी वो हिंदू विरोधी भी हो जाते हैं, और कभी कभी सनातन की झलक भी देखने को मिलती है। लेकिन जब वायनाड में जाते हैं तो बिल्कुल हिंदू विरोधी हो जाते हैं। उनके बयान उठा करके देख लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हिंदू समाज को गाली दे करके आप राजनीति नहीं कर सकते, और राहुल जी कभी न कभी ये काम भी कर देते हैं। अब जैसे भगवा वस्त्र पहन करके, साधु का वेश बना करके पार्लियामेंट में बैठा गया, कोई बैठा, इन्होंने भी जाकर के कुछ चढ़ाया।
मैं ऑन कैमरा पूछना चाहता हूँ, ये जो घटना अयोध्या की घटी है, पूछना नहीं चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक भी भगवाधारी शामिल नहीं है। सच्चाई क्या है नहीं है, लेकिन एक भी भगवाधारी का नाम नहीं है। और आप बैठे भी तो भगवा पहन करके बैठे। आपने भगवा के बहाने सनातन के ऊपर हमला किया, भगवा के बहाने आपने हिंदू समाज के ऊपर हमला किया। ये इस देश में नहीं चलेगा। तो सनातन और भगवा को लेकर जो इस तरह की घटना है, उससे क्या साबित होता है? राहुल गांधी की सोच को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या साबित होता है? अक्सर वो वही मुद्दे उठाते हैं जो देश के खिलाफ जाए। अब जैसे इस समय पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है? क्या पार्लियामेंट में जो बच्चों से संवाद किया, बच्चों से निकल करके कुछ आया होगा, क्या पार्लियामेंट में उनको नहीं रखना चाहिए? क्योंकि बिल तो बच्चों के संबंध में ही है। फिर आपको अपना सुझाव नहीं रखना चाहिए? या और नेता जो अपनी राय रखना चाहते हैं, अन्य छोटे दल के नेता जो अपनी राय रखना चाहते हैं, वो भी चुन करके आए हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? आप पार्लियामेंट ठप करा करके बैठे हैं। क्या आपकी व्यक्तिगत जागीर है पार्लियामेंट? आप विचारों के आधार पर क्यों नहीं आते? आप तर्क लेकर के क्यों नहीं आते? आप सुझाव लेकर के क्यों नहीं आते? क्या सीधा रास्ता है पार्लियामेंट बंद? अब 2 रोज बचा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उससे ज़्यादा अच्छा होता आप अपनी बात रखते, बच्चों से संवाद करके आप गए हैं, अपना अनुभव शेयर करते। बच्चों की ज़बानी की बच्चों का यह सुझाव है, जिससे देश को लाभ मिलता, बच्चों को लाभ मिलता। अब आप पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। जंतर मंतर को लेके जो हुए प्रदर्शन, जो नीट पेपर लीक मामले, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था, उसको लेके राहुल गांधी तमाम विपक्षी नेता जितने आक्रामक हमलावर हुए, रांची को लेके उतना ज्यादा आक्रोश नहीं देखने को मिल रहा है। क्या कहते हैं? देखिए, ये जंतर मंतर पर एक छात्रों का आंदोलन था, बहुत पवित्र आंदोलन था, और मैंने सपोर्ट किया है। लेकिन इन लोगों ने शामिल होकर के उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया, बच्चों के आंदोलन को बदनाम कर दिया। ये जो तोड़ फोड़ हुई है, बच्चों ने नहीं किया है। ये जो पुलिस की पिटाई हुई है, बच्चों ने नहीं किया है। जो मीडिया वालों के कैमरे तोड़े गए हैं, बच्चों ने नहीं किया है। बच्चों के आंदोलन में ये लेफ्ट राइट, टुकड़े टुकड़े गैंग सब अपना अपना भुनाने का काम किए हैं। और मैं मानता हूं कि उसके बावजूद भी, जबकि देखिए वो आंदोलन डिवाइड हो रहा था, आंदोलन डिवाइड हो रहा था, आलोचना शुरू हो गई थी, मीडिया में आलोचना शुरू हो गई थी, वहीं जंतर मंतर पर आलोचना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने बच्चों की बात मानी, और जितना बच्चे चाहते थे उससे ज़्यादा बच्चों के लिए करने के लिए सरकार तैयार हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया। इनकी एक बड़ी डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा बच्चों के हित में दिया है। प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा बच्चों के हित में लिया है। लेकिन अच्छा होता कि ये लोग नैतिक समर्थन तो देते, लेकिन उस आंदोलन में डायरेक्ट न कूदते। और लगभग 15 साल 20 साल से मैं देख रहा हूं, विपक्ष कोई अपना स्वयं का आंदोलन नहीं खड़ा कर पाया, जबकि समस्याएं बहुत हैं। अपना स्वयं का नहीं। कभी जैसे मेरे केस में महिलाओं के पीछे खड़े होकर के इन्होंने वार किया, फिर किसानों के पीछे खड़े होकर के इन्होंने वार किया, फिर बच्चों के पीछे खड़े होकर के वार किया। ये अपना स्वयं का आंदोलन कब खड़ा करेंगे? जैसे लोक नायक जयप्रकाश के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन इमरजेंसी के समय खड़ा हुआ, ऐसा आंदोलन ये कब खड़ा करेंगे? क्या समस्याएं नहीं है इस देश के अंदर? समस्याएं हैं और समस्याएं रहेगी, क्योंकि परिस्थितियां रोज बदलती हैं। ये अपना इनके ऊपर और या इनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। ये किसी के कंधे पर रख करके ही बंदूक चलाने का काम करते हैं।